जो लाइसेंस फीस है वो 20,000 है ना सर, इसमें लिखा हुआ RTR एंड कार सर्विस, इस पे 10% भी लागू होगा सर। ये सारी चीजें तो ये सारी चीजें ये हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट सर आपने हमें कल यहाँ पे चश्मा करने इसके बाद तो फिर ये हम ये किस मकसद के लिए था, वो तो हमारी कल डिटेल में मीटिंग हो गई थी। ये बहुत सारी चीजें नहीं पता, लेकिन ये लाइसेंस फीस भी है। लेकिन उसके बाद इन्होंने इसकी फोटोकॉपी वगैरह करवाई है। इसमें आप देख लीजिएगा ये रिन्यूअल की जैसे डिस्कस भी थी उसका तो अस्सलाम वालेकुम। सिकरदू टीवी के साथ आपका मेज़बान कासिम भट्ट। दोस्तों, आजकल शहर में एक्साइज एंड टैक्सेशन के चर्चे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे हम इनके नाके देखते हैं कि गाड़ियों को चेक कर रहे हैं और टूरिस्ट सीज़न भी शुरू हो चुका है। और कुछ हलकों का कहना यह है कि जब भी टूरिस्ट सीज़न शुरू होता है हुकूमती सतह पे उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है और स्पेशली एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से कहा जाता है कि ये सारा साल जो है वो आराम से बैठते हैं और जैसे ही टूरिस्ट सीज़न शुरू होता है इनके एहलकार सड़कों पर आ जाते हैं और गाड़ियों की पकड़ दकड़ शुरू कर देते हैं। आज इसी सवाल को लेकर जो पब्लिक के अंदर है और स्पेशली जो टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, वो ये कंप्लेन कर रही हैं। बहुत सारी मीटिंग्स उनकी अज़ली इंतज़ामिया के साथ भी हो चुकी हैं। तो हमने सोचा ये जो सवालात पब्लिक के जहन में हैं, ट्रांसपोर्ट और टूर ऑपरेटर्स के पास हैं, इस सवाल को लेकर हम आए हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन बल्तिस्तान के जो रीजनल ऑफिसर हैं जनाब सैयद यासिर हुसैन साहब के पास। यासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया सिकरदू टीवी को। और सर, ये कुछ सवालात हैं कि जैसे टूरिस्ट सीज़न शुरू होता है आप एक्टिव हो जाते हैं और गाड़ियों की पकड़ दकड़ होती है, जिसके नतीजे में कुछ लोगों का ख्याल ये है कि टूरिज़म जो है डिस्टर्ब हो रही है। तो ये पकड़ दकड़ आप वैसे टूरिस्ट सीज़न में क्यों कर रहे हैं, दीगर सीजन्स में इतने एक्टिव नज़र नहीं आते हैं? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने वक्त निकाला। तो चूँकि मीडिया सोशल मीडिया में हम देख रहे थे तो हम भी चाह रहे थे कोई हमारा आके मौक़िफ़ जो है ना ले ले कि ये क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारा ये एक सिर्फ टूरिस्ट सीज़न में नहीं हो रहा। आप नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में जब भी आप देखें तो लोगों के जो है ना राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को जो है ओवर चार्जिंग को रोकने के लिए, लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए फिटनेस जो है ना राउंड द वे हम चेक कर रहे होते हैं। लेकिन अभी जो है ना टूरिस्ट सीज़न आ रहा है तो इस वक्त गाड़ियों की मूवमेंट और जो है ना फ़्लो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये चेकिंग ज़्यादा जो है ना हर बंदा जो है ना देख रहा है। और असल में ये चीज़ है कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने यहाँ कानून बनाया रेंट अ कार रूल्स के नाम से, तो उसकी जो है ना इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो इसमें रेंट कार का जो बिज़नेस है इसको हम रेगुलेट करना चाह रहे हैं और रेगुलेट हम कर रहे हैं। और इसमें रेंट कार एसोसिएशन भी हमें जो है ना इसको अप्रिशिएट भी कर रही है कि हमें कोई कानून बना के दे दें और बना हुए कानून पे हमें अमल दरामद करवा दें ताकि हम भी ओवर चार्जिंग से भी बचें। और जो है ना उसके अलावा जो आजकल जो हर बंदा गाड़ी लेके ट्रांसपोर्टर बना हुआ है और वो जो मुसाफिरों को, सवारियों को लूट रहा है, लेकिन बदनामगी हमारी हो रही है, तो इसको वो अप्रिशिएट करने कि आप इस लॉ पे इम्प्लीमेंट करा रहे हैं और फिर हमें लाइसेंस इशू कर रहे हैं, स्टिकर इशू कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें आसानी भी हो रही है। और जो नॉन प्रोफेशनल ट्रांसपोर्टर्स हैं जो बदनामी का बायस हो रहे हैं वो इससे जो हमसे अलग होते जा रहे हैं, तो वो अप्रिशिएट करें इस चीज़ को असल में। सही। तो ये 2018 में जो हमारी मालूमात हैं, 2018 में असम्बली ने इस कानून को पास किया था। तो 4 साल बाद जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन को ख्याल कैसा है? 4 साल का अरसा खामोश क्यों रहे? नहीं, 4 साल का अरसा एक्चुअली हम खामोश नहीं रहे हैं। तो हमने रेंट कार एसोसिएशन के साथ कोई 2 साल तो मेरे इधर हो गए। पिछले साल भी हमने मीटिंग की थी, इस साल भी हमने मीटिंग की, इससे पहले भी मीटिंग्स हो गई। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में ये चीज़ था कि हमने थोड़ा सा जो है ना उनको वार्निंग्स इशू करते थे, सेंसिटाइज करते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने इन्फोर्समेंट थोड़ी सी जो है ना सख्त की है। तो उस वजह से जो है ना ये आपको लग रहा है कि अब भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन ये पहले से हो रहा था। लेकिन उसके अंदर हम थोड़ी सी जो है इनको मतलब नरमी के साथ वो जो है ना इनको मतलब सेंसिटाइज ही कर रहे थे। इसमें अभी हमने थोड़ी इन्फोर्समेंट जो है ना तेज़ की है, इसलिए ये लग रहा है आपको कि अभी से इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा, ये रेंट ए कार जो आपने लॉ अभी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और जिसमें थोड़ी बहुत सख्ती भी कर रहे हैं, इसके ज़रा खद खाल बताए ना, ये बेसिकली है क्या? जी, ये जो है ना अभी आप देख रहे हैं कि मतलब जैसे तमाम तर बिजनेस एक कानून और कवायद व ज़वाबित के तहत जो है चल रहे हैं।
तो जो है ना ये लाभ ये कहता है कि ये रेंट कार जो एक बिज़नेस है ये भी किसी कानून किसी ज़ाब्ते के तहत चलें। तो इसमें ये है कि मतलब हर बंदा ट्रांसपोर्टर नहीं बन सकता है, और हर एक बंदा अपनी अपनी गाड़ी लेके जो है ना ट्रांसपोर्टर बने तो एक माशरे में जो है ना वो ना रेगुलेट हो सकता है, और इससे वायलेशंस भी बहुत आ सकती हैं। तो इसमें ये ला ये कहता है कि आप हर बंदा जो है ना ट्रांसपोर्टर बनने के बजाय एक कंपनी के तौर पे आ जाए, और वो जो है ना अपने साथ मिनिमम 10 गाड़ियों को अपने साथ लेके आ जाए, और उन गाड़ियों के जो है ना ड्राइवर्स लाइसेंस याफ्ता लेके आ जाए। इन गाड़ियों की तो कंडीशन अच्छी होनी चाहिए ताकि मुसाफिरों की जो है ना वो सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी इंश्योर बनाया जा सके। गाड़ियाँ इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, और इनकी जो मतलब कंपनी है वो SCCP और जो है ना वो फर्म रजिस्ट्रार से भी होनी चाहिए। ये सारे कवायद व ज़वाबित पूरे करता है तो हम उसको लाइसेंस इशू करते हैं, तो जिसके बाद वो कानूनी तौर पे अपनी गाड़ी को मुसाफिरों और टूरिस्ट को वन डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पूरे GB में चलाने का जो है ना कानूनी तौर पर वो हकदार होता है उसमें। अच्छा सर, कुछ ये भी सुना है कि कुछ जो रेंट कार सर्विस वाले हैं और उनकी मनापली है कि जो है मनापली वो अपनी बरकरार रखने के लिए उस अपनी अम्ब्रेला के नीचे लाना चाहते हैं। क्या ऐसा है कि वो कोई आदमी अपने तौर पे भी रजिस्टर्ड हो सकता है? जी, इसके अंदर इस तरह है कि मतलब रेंट अ कार में भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं अगर बिजनेस एज ए कॉमन मैन हम देख लें तो। लेकिन उसको मतलब रेंट अ कार होने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक फॉर्मेलिटीज़ आपने पूरी करनी है। ऐसा नहीं है कि रेंट अ कार जो है ना रेंट अ कार वाला रेंट अ कार बना ही सर्टेन कवायद व ज़वाबित को पूरा करते हुए बना हुआ। जो भी बंदा जो भी कंपनी इसको क्राइटेरिया जैसे अभी आपको मैं बताया पहले जो है ना नंबर ऑफ़ व्हीकल्स 10 होने चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स होनी चाहिए, SCCP से इंडेक्स रजिस्टर्ड होने चाहिए, उसके बाद फर्म रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। जो भी इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है तो उसको हम जो है ना रेंट कार का लाइसेंस इशू करते हैं। अच्छा, मज़ाहमत भी आपको का सामना करना पड़ रहा होगा यकीनन, चूँकि ये रेंट कार जो आप ये जो लाइसेंस वाला अमल है वो पहली दफ़ा शहर में आ रहा है सिकरदू में, तो मज़ाहमत भी हो रही है? नहीं, असल में इस तरह है कि थोड़ी सी इग्नोरेंस की वजह से ना जो मतलब अगर कोई बंदा जो ना सिविल सोसाइटी को मिसलीड करता है तो वो ये समझता है यार ये पता नहीं कोई गलत चीज़ हो रहा है। लेकिन जो बंदा आता है इस चीज़ को समझता हमसे पूछते तो वो कहता है यार ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, ये पहले होना चाहिए था कि जिसमें आप जो है ना देखें टूरिस्ट की सेफ्टी को भी, जान की सेफ्टी, माल की सेफ्टी को भी इंश्योर कर रहे हैं। और जो है ना जो ये लूट मार थी इसको भी आप रोक रहे हैं। आप लोगों ने किराया नोटिफाई किया, आप हर चेक पोस्टों पे पूछ भी रहे हैं सवारियों को मुसाफिरों को जो है ना आप बता भी रहे हैं कि जी किराया इस जगह से इतना भी है, और आप इम्प्लीमेंट भी करा रहे हैं। मुज़ाहमत तो नहीं हो रही है, बल्कि रेंट कार और जो इससे मुंसलिक लोग खुश हैं कि वो जो है ना एक अच्छा इकदाम है जिसमें जो है ना बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल्स जो है ना इसमें को एक अचानक आके कारोबार बना रहे थे वो डिस्करेज हो रहे हैं। क्या इसमें सही, इसके अलावा कोई ख़ास बात जो आप कहना चाह रहे हो? मैं बस ये चीज़ है कि ये सारी जो है हम एफर्ट कर रहे हैं ना किसी को तंग करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जो है ना अभी इस टूरिस्ट सीज़न के अंदर भी और इसके अलावा भी हम अगर गाड़ियों की फिटनेस चेक करते हैं तो वो जो है ना पैसेंजर हमारे जो भाई बहनें माएँ यहाँ से स्कर्दू जा रही होती हैं उनकी जो है ना सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम जो है ना ये देख रहे हैं। अगर रूट परमिट हम चेक कर रहे हैं तो ये देख रहे होते हैं, मतलब ये देखना हमने होता है कि यार ये बंदा जो है ना पहली दफ़ा आया तो नहीं है, ये गाड़ी जो है ना इसका ड्राइवर इस रोड से वाकिफ़ है तो तब इसको रूट परमिट हमने देना है। ये चीज़ हम देख रहे हैं। उसके अलावा जो है ना बाकी जो हम चाह रहे हैं कि जो आइडेंटिटी लेस व्हीकल्स है, हर बंदा UR या अपने नाम या फैंसी नंबर प्लेट लगा रहा है, इससे जो है ना क्राइम जो है ना कोई बंदा करके जाता है कुछ होता है तो उसकी भी आइडेंटिटी नहीं होती है ना, ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी इससे हासिल नहीं होता है। तो ये एक जो है ना मल्टी फैसेटेड जो है ना हमारे एक ऑपरेशन है जिसमें जो है ना गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू भी जा रहा है, और उसके अलावा जो है ना ये मतलब लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी और हर जो है ना चीज़ को हम जो है इंश्योर कर रहे हैं। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पैसे क्या ये जो आप कलेक्ट कर रहे हैं ये कहाँ जमा कर रहे हैं, क्योंकि ये भी इतलात हैं कि ये पैसा जो है कहीं जेब में चला ना जाए। जी, बल्कि ये बहुत अच्छा सवाल है। लोग नॉर्मल ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि मतलब हमारा जो पैसा है ये वफाक को शायद जा रहा है या कहीं और इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं है। हमारा सारा पैसा जो होता है वो गिलगित बल्तिस्तान कंसोलिडेटेड फ़ंड अकाउंट में जा रहा होता है, और इधर से जो है ना ये जो हमारे सालाना कोई 28 से 30 करोड़ गिलगित बल्तिस्तान एक्साइज डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है, और ये यहाँ के स्कूल्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, रोड्स जो भी हैं इन पे जो है ना यही पैसा खारिज हो रहा होता है।
हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे सैयद यासिर हुसैन साहब, डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन बल्तिस्तान। पब्लिक के जो व्यूज़ थे या पब्लिक के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके सारे सवालात हमने डिप्टी डायरेक्टर साहब से किए और इनके जवाबात भी आपने सुने। इन अल्फाज के साथ ही DOP ज़ीशान मेहदी के साथ कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।